खैबर पख्तूनख्वा में अफगान सरहद से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर वाक़ दारुल उलूम हक्कानी से अफगान तालिबान के कई रहनुमाओं का ताल्लुक जोड़ा जाता है। ये भी कहा जाता है कि नई अफगान काबीना में कम से कम 5 लोग ऐसे हैं जो इस मदरसा से फारुगुल तहसील हैं। लेकिन अब अफगानिस्तान में तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद मदरसे के सरबराह इसके बारे में अमूमी तासर को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मदरसे के सरबराह मौलाना हामिदुल हक से पूछा गया कि इनके इदारे को अमूमन यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद क्यों कहा जाता है, तो उन्होंने मजाक में कहा कि अब हमारे मदरसे को यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद की बजाय अफगान तालिबान की काबीना यूनिवर्सिटी भी कहा जा सकता है। इंडिपेंडेंट उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक नाकदीन इस मदरसे को बुनियाद परस्ती का गढ़ करार देते हैं। वजह यह है कि इसके साबिक तलबा में अफगान तालिबान के कुछ ताकतवर और ख़तरनाक रहनुमा शामिल हैं, जिनमें से बहुत सौ के नाम दहशतगर्दों की आलमी फहरिस्त में शामिल हैं और जिनमें से कुछ को अफगान तालिबान की नई काबीना में भी शामिल किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान सरहद से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ इस मदरसे से जिन तालिबान रहनुमाओं का ताल्लुक जोड़ा जाता है, उनमें तहरीक के बानी मुल्ला मोहम्मद उमर भी शामिल हैं। एक आंख वाले मुल्ला उमर वही जंगजू थे जिन्होंने उसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में पनाह दी थी। मौलाना हामिदुल हक ने कहा कि इस मदरसे ने मुल्ला मोहम्मद उमर को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दी क्योंकि वह अफगानिस्तान और ख़ित्ते में अमन लाए। यही नहीं बल्कि अमेरिका की जानिब से दहशतगर्द नामजद किए गए बदनाम ज़बाना हक्कानी नेटवर्क के सबसे बड़े नाम जलालुद्दीन हक्कानी और अब तालिबान के वज़ीर खलील हक्कानी भी इसी मदरसे से फारिगुल तहसील हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद भी यहीं के ग्रेजुएट हैं, लेकिन इसके बावजूद 54 साल हामिदुल हक इन इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं कि उनका मदरसा तशद्दुद का कारखाना है। ताहम याद रहे कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो के 2007 के कत्ल की तफ्तीश करने वाली पुलिस टीम ने कहा था कि उनके कातलों को इस मंसूबे के बारे में इसी मदरसे के एक शोबे में ब्रीफिंग दी गई थी। ताहम अफगान तालिबान के बरसर इक़्तिदार आ जाने के बाद से पाकिस्तान के लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसी सूरत हाल है, जिसे कि तालिबान से ताल्लुकात निभाने के तने हुए रस्से से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इससे तालिबान से वाबस्ता तहरीक तालिबान पाकिस्तान की शक्ल में दाखिली तौर पर दहशतगर्दी का सामना है। और एक मसला ये भी है कि तकरीबन 20 मजहबी जमातों के इत्तेहाद पर मुश्तमिल एक प्लेटफॉर्म के सरबराह हामिदुल हक उन कई सख्तगीर मजहबी शख्सियात में शामिल थे जिन्होंने अफगानिस्तान में मगरबी साम्राज्य और सेकुलरिज्म के खिलाफ तालिबान की फतह का खैर मकदम किया है। तालिबान के अफगानिस्तान के इमारात इस्लामी के ऐलान के फ़ौरन बाद इन्होंने अपने पैरोकारों से एक बयान में कहा कि तालिबान ने अफगानिस्तान में बेमिसाल अमन और सलामती कायम की है और इन्हें पाकिस्तान में भी इसी तरह की तब्दीली की हौसला अफजाई करनी चाहिए। इनके बकौल, हाँ मुझे उम्मीद है कि तालिबान हुकूमत का क़याम पाकिस्तान में एक हकीकी इस्लामी निज़ाम की जदोजहद की तहरीक को जन्म देगा। मौलाना हामिदुल हक साबिक़ रुकन पार्लियामेंट और जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के नए सरबराह भी हैं। इन्हें अपने मदरसे के तालिबान के साथ ताल्लुक़ पर फ़ख्र है। वह जलालुद्दीन और इनके बेटे और तालिबान के नए वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी के गुण गाते हुए इन्हें आजिज़, बाइखलाक और दूरंदेश रहनुमा कहते हैं। मौलाना हामिद अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार को फलता फूलता देखते हैं। इनकी अबूरी काबीना के ऐलान को इनकी पोजीशन के मुताबिक जायज़ करार देते हैं और मगरिब से मुतालबा करते हैं कि वो मज़ीद जंग को रोकने के लिए इनकी हुकूमत को तस्लीम करे। हामिदुल हक ने कहा कि हम दहशतगर्दी या अस्करी यूनिवर्सिटी के तौर पर इस मदरसे की पहचान नहीं चाहते। हमें फ़ख्र है कि हमारे बहुत से साबिक़ तालिब इल्म तालिबान की काबीना में शामिल हैं। तालिबान की नई हुकूमत की काबीना के निस्फ़ दर्जन से ज़ायद अरकान या तो खुद इस मदरसे से फारिगुल तहसील हैं या फिर इनके ख़ानदान का कोई ना कोई फ़र्द यहाँ तालीम हासिल करता रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसका मतलब ये है कि तालिबान समझते हैं कि यहाँ से फारिगुल तहसील लोग दूरंदेश, इंसान दोस्त और तालीम याफ्ता हैं, इसलिए उन्हें काबीना में मुंतखब किया गया क्योंकि वो सियासी उतार चढ़ाव जानते हैं। वो जानते हैं कि दुनिया से कैसे निमटना है। हामिदुल हक ने अमेरिका में होने वाले उन खौफनाक हमलों की मजम्मत की जिसमें 2700 से ज़ायद अफराद मारे गए, लेकिन उनका दावा है कि उसामा बिन लादेन इन हमलों के ज़िम्मेदार नहीं थे। वो कहते हैं कि अमरीकी हमले ने तालिबान को अपना दिफा करने पर मजबूर किया था। वो कहते हैं कि हकीकत यह है कि हमलों की 20वीं बरसी के मौके पर अमरीका की क़यादत में नेटो के फ़ौजियों के इनखला के बाद अफगानिस्तान वापस तालिबान के हाथों में आ गया है, जो कि एक किस्म का इंसाफ है। उनके बकौल अमेरिका यहाँ मोहब्बत फैलाने नहीं आया और ना ही फूल बखेरने। वो इलाके पर बमबारी करने आए थे और ये लोग यानी तालिबान महज अपना दिफा कर रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि वाशिंगटन ने यहाँ से निकलने का सही फैसला किया है। वह बहुत ज़्यादा रकम खर्च कर रहा था, लेकिन उसे मुआशी, सियासी और जानी नुकसान के लिहाज से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। आलमी शोहरत याफ्ता दारुल उलूम हक्कानिया सुन्नी देवबंदी फ़िरक़े की तालीम देता है, जिसकी बुनियाद हामिदुल हक के दादा अब्दुल हक ने 1947 में पाकिस्तान की अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के चंद ही हफ्तों बाद रख दी थी। अब्दुल हक के जानशीन इनके बेटे समीउल हक थे, जिन्हें तालिबान के बाप के नाम से जाना जाता था। उनका ख़ानदान इस नाम को अब भी एक एजाज़ समझता है। समीउल हक को सन 2018 में नामालूम मुसल्लह अफराद ने पुरस्कार हालात में कत्ल कर दिया था। मदरसे के वसी और इस कैंपस में इस वक्त तकरीबन 2800 तलबा रिहाइश पजीर हैं। हक्कानिया मदरसे के गेट पर क्लाशनकोफों से लैस मुहाफिज खड़े हैं। मदरसे के दाखिली दरवाजे पर यहाँ से ग्रेजुएशन करने वाले तालिबान की फहरिस्त आवेजा है। दारुल उलूम हक्कानिया के मशहूर तालिब इल्मों में तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला अख्तर मंसूर भी शामिल थे, जो मुल्ला उमर के जानशीन बने, लेकिन वो सन 2016 में बलूचिस्तान में एक अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। हक्कानी नेटवर्क और इसके बानी जलालुद्दीन हक्कानी के नाम इसी मदरसे हक्कानिया के नाम से ही पड़े, क्योंकि जलालुद्दीन ने यहीं से तालीम हासिल की थी।
जलालुद्दीन हक्कानी ने अपने कई बेटों को भी यहाँ तालीम हासिल करने के लिए भेजा था, जिनमें तालिबान के नए वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी भी शामिल है। सिराजुद्दीन के सर पर $1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम है, क्योंकि अमेरिका इन पर 2008 में काबुल के एक होटल पर होने वाले हमले में मुबैना तौर पर मुलविस होने के साथ साथ अलकायदा से इनके ताल्लुकात का इल्ज़ाम भी लगाता है। हामिदुल हक ने तस्दीक की कि तालिबान के कई दूसरे वज़रा ने यहाँ तालीम हासिल की है, जिनमें तालिबान के वज़ीर तालीम अब्दुल बाकी हक्कानी और वज़ीर पनाह गज़ीन खलील हक्कानी शामिल हैं। तालिबान के शरीक बानी और नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर समेत दीगर वज़रा ने अपने बेटों को इस मदरसे भेजा। इनके वालिद और चचा भी यहाँ पढ़ते रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।